परी बनी चुड़ैल। बादलों के बीच एक ऐसा परीलोक था, वहाँ कई परियों के एक साथ रहती थी। सभी परी बहुत ही खूबसूरत थी। उनमें से एक परी जिसका नाम करिश्मा था। करिश्मा बाकी परियों से थोड़ा अलग थी। वे खूबसूरत तो थी ही, पर उसकी आंखें दूसरी परियों से बिल्कुल अलग और सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्ली की तरह भूरी थी। अपनी इसी बात पर करिश्मा को काफी घमंड था। आए दिन करिश्मा परी लोक में किसी न किसी के झगड़ा ही लेती थी। उसकी इस हरकत से परियों की रानी उससे मिलने आई। रानी ने उसे सबसे अकड़ कर बात करने से मना किया, जिस पर करिश्मा ने कहा, वे लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए आपसे पास मेरी शिकायत करने जाते हैं। उन्होंने यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है कि मैं उन सबसे इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। रानी ने करिश्मा को अपनी अकड़ को ठीक करने के लिए समझाया और उसे बात समझा कर वहाँ से चली गई। लेकिन करिश्मा पर रानी की बहुत बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और अपने में लग गई। कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन आया। पूरा परिलोक दुल्हन की तरह सजा दिया। सारे ऋषि मुनि और देवताओं की रानी के जन्मदिन समारोह पर आमंत्रित कर दिया गया। सभी ऋषि मुनि भोज ग्रहण करने के लिए बैठ गए। भोजन करते करते एक ऋषि को प्यास लगी और उन्होंने करिश्मा की तरफ इशारा किया और पानी लाने का आग्रह किया। ऋषि की बात सुनकर करिश्मा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने सबके सामने चिल्लाकर ऋषि को कहा कि क्या मैं तुम नकरानी दिखती हूँ। करिश्मा की बात सुनकर ऋषि इसे अपना अपमान समझ बैठे और भोजन कर पर बैठे सभी ऋषियों को उठने का इशारा किया और बोले, कन्या, तुमने हम सब ऋषियों का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है ना। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जितनी सुंदर तू अभी है उसे दोगुनी बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल जाए। ऋषि को श्राप देते ही करिश्मा एक बड़ी ही डरावनी चुड़ैल में तब्दील हो गई, जिसे आसपास के लोग घबरा गए। करिश्मा की ऐसी हालत देख रानी ने ऋषि को श्राप वापस लेने का आग्रह किया। ऋषि ने रानी की एक बात नहीं मानी और वह बाकी ऋषियों के साथ वहां से चले गई। वही अपना बदला हुआ रूप आईने में देख करिश्मा डर गई और रोने लगी। करिश्मा को रोता हुआ देख रानी ने बोला, रानी, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम अपनी खूबसूरत पर इतना भी घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगताना पड़ेगा। देखो अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया। रानी की बात सुनकर करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रानी से वादा किया कि अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस उसे पहले जैसा बना दो। करिश्मा की बात सुनकर रानी ने कहा कि उसके पास भी इस श्राप का तोड़ नहीं है। इतने में चुड़ैल लोक में ये बात सबको पता चल गई कि कोई परी बन गई चुड़ैल। वे सब करिश्मा को लेने के लिए वहाँ आ गए। चुड़ैल कहती है, क्या बात है, एक परी बनी चुड़ैल। हाँ, हमें क्या, अब तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो चुकी हो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ये सुनकर करिश्मा बहुत ही घबरा जाती है और जाने के लिए मना कर देती है। तभी रानी ने करिश्मा को कहा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये असूल है परी लोक और चुड़ैल लोक का, तुम मना नहीं कर सकती। पर मैंने पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें वहाँ से जल्द निकाल दिया जाए। ना चाहते हुए भी करिश्मा को चुड़ैलों के साथ ही जाना पड़ा। जब वे चुड़ैल लोग पहुंची तो वहाँ का नजारा देखकर डर गई। वहाँ जानवरों के मांस के टुकड़े पड़े थे। ये देख वे रोने लगती है, जिस पर चुड़ैल उसे चुप रहने के लिए बोलती है और ये सब भी कहा कि अब वे कभी भी परी लोक नहीं पहुंच पाएगी। ये सुनकर करिश्मा डर गई और पूरी रात बस रोती ही रही। अगली रात रोते ही सारी चुड़ैल अपने शिकार को तलाश निकल गई और उन्होंने करिश्मा को भी आने के लिए बोला, लेकिन करिश्मा ने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आया और उसने करिश्मा को उसकी ये दोस्तों, हमारी वीडियो कहानी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी कहानी एक लेकर आ